ओम शांति। जनवरी मास अव्यक्त मास तपस्या का मास कहो। अनेक प्रकार के वरदानों से स्वयं को सशक्त करने का मास और ये वरदानी मास में जितना ही बाबा का साथ का अनुभव करना चाहो सहजता से कर सकते हैं। बहुत सुंदर बाबा की याद का गीत था, बाबा मेरे साथ है। और उस फीलिंग में जब हम रहते हैं हर वक्त ये महसूस करते हैं कि बाबा का हाथ और साथ है ही है, तो नेचुरल है कि जीवन के अंदर जो भी बातें आती है उन बातों को पार करना सहज हो जाता है। इसलिए आज का जो विषय है साथी और साक्षी। साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी माना दृष्टा या दर्शक हो जाना। जिस तरह दूसरे के पार्ट को हम सहजता से दर्शक होकर के देख सकते हैं और अपने मन के अंदर कई प्रकार की भावनाओं को भी उत्पन्न करते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे के बारे में हम बहुत सुंदर ओपिनियंस भी दे सकते हैं। मर्यादा क्या कहती है, श्रीमत क्या कहती है, इन सब बातों के आधार पर। लेकिन ठीक इसी तरह जब हम दर्शक बन करके स्वयं के पार्ट को देखें, सुबह से लेकर रात तक, कि हमारा पार्ट हमने कैसे बजाया, उसमें भी विशेष क्या क्या देखना है। खाली पार्ट को ही नहीं देखना है, लेकिन पार्ट के साथ साथ मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है ये भी देखना है। दूसरा, मेरे भाव किस प्रकार के हैं, भावनाएं क्या है, तो भाव और भावनाओं को भी दर्शक बन करके देखना है। तीसरा, अपने संस्कारों को दर्शक बन करके देखना है कि किस तरह ये संस्कार बीच बीच में प्रविष्ट हो जाते हैं हर कर्म में और अपना पार्ट बजा लेता है। तब कहेंगे कि हाँ, हमने अपने पार्ट को साक्षी होकर के देखा। और जब इस तरह से साक्षी होकर के देखते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन के अंदर हम दृष्टांत बन सकते हैं, क्योंकि तभी हम अपने आप को सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर भी देखते हुए चेंज करना, परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आज जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चों के नजदीक के चश्मे कमजोर है, दूर की दृष्टि बहुत अच्छी है, और इसीलिए दूसरों को देखना तो आसान हो जाता है, लेकिन अपने आप को हम देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए जो प्रैक्टिकल उदाहरण बनना है, दृष्टांत बनना है, वो
स्वरूप हमारा बन नहीं पाता, या दूसरे भी हमसे इंस्पिरेशन ले, ये प्रैक्टिकल होता नहीं है। अब साक्षी दृष्टा बनने के लिए किन बातों के आधार पर हम ये दर्शक बन सकते हैं? तो पहली बात, दर्शक बनने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपने अनादि स्वरूप, जो सतो प्रधान सात्विक स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होकर के पाठ को देखो या संस्कार को देखो। जब बहुत क्लियर ये दिखाई देगा कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप ये है, अनादि स्वरूप मेरा ये है, सतो प्रधान स्वरूप, तो बहुत स्पष्ट जो तमो प्रधान संस्कार बीच बीच में प्रविष्ट होकर के अपना पार्ट बजा रहा है, वो दिखाई देगा, और तब उसको चेंज करना आसान हो जाएगा। तब हमें बाबा की मुरली भी याद आती है कि आज के बाबा के महावाक्य में कौन सी बात आई, और उन महावाक्यों के हिसाब से अगर मेरे सतो प्रधान स्टेज यह है, तो उसके हिसाब से तो ये क्या पाठ बजा रहे हैं। तो अपने पाठ को बहुत सहजता से परिवर्तन कर सकते हैं, या अपने स्वभाव संस्कार के अंदर बहुत सहजता से परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, स्थित प्रज्ञ होना। जैसे गीता में कहा, स्थित प्रज्ञता, बुद्धि की स्थिरता, क्योंकि बुद्धि के पास विवेक शक्ति है, और उस विवेक शक्ति के आधार पर सही गलत को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, बुद्धि की स्थिरता ले आते हैं, और उस तराजू के रीति से जैसे बीच का कांटा एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो बैलेंस हमारा बराबर हो जाता है, और तब हम अपने पाठ को देख सकते हैं कि वास्तव में हमें कौन सा पाठ बजाना है। तो स्थित प्रज्ञता जो चेंज करने में हमें मदद करता है, क्योंकि वहां विवेक शक्ति है, जिसको कहा जाए कि बाबा ने जन्मते ही जो हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, तो ये दिव्य बुद्धि के अंदर विजडम है, विवेक है, जो सही गलत को अच्छी तरह से पहचान सकती, क्या करना क्या नहीं करना उसको भी अच्छी तरह से पहचान सकते, और उसी के आधार पर आगे बढ़ना सहज हो जाएगा। तीसरी बात, कि जो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की कसौटी पर जो कोई पार्ट हम बजा रहे हैं, उस पार्ट को कसकर देखो, राइट है। उस ज्ञान की कसौटी पर कसकर देखो, उचित है, उपयुक्त है, तो फिर हम कोई भी प्रकार रीजन जो देते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा किया, ये रीजन देने की मार्जिन नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान परफेक्ट है, ज्ञान एक्यूरेट है, और इसलिए परफेक्ट ज्ञान, एक्यूरेट ज्ञान अगर है हमारे पास, तो उस ज्ञान की कसौटी पर अगर उस पाठ को देखेंगे, तो कोई हमें कहे उसके बदले हमें खुद को मालूम है हमें क्या करना चाहिए, और न उसके लिए हम कोई बहाने दे सकेंगे, ये था इसलिए ऐसा हुआ, ये था इसलिए ऐसा हुआ, नहीं।
कोई भी प्रकार का बहाना हम नहीं दे सकते हैं। उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। चौथी बात कि ज्ञान में भी विशेष ड्रामा का ज्ञान। तो ड्रामा के पटरी पर स्थित हो जाए और ड्रामा की पटरी पर स्थित होकर के स्वयं को देखे, ये देखे मन कहां कहां भटक रहा है, किन किन बातों में जा रहा है। देखो अपने आप को, पता चलेगा कि मन कौन से प्रकार के अशुद्ध संस्कारों के पीछे जा रहा है, व्यर्थ संस्कारों के पीछे जा रहा है, या समर्थी की ओर जा रहा है। दूसरी बात कि जब ड्रामा के पटरी पर खड़े होकर के हम पाठ को देखते हैं, तो ये दृष्टिकोण हमारा तुरंत बदल जाता है कि जो हुआ उसमें कल्याण, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा, बुरा कुछ है ही नहीं। या दूसरे के पाठ को भी अगर ड्रामा की पटरी पर खड़े होकर के देख रहे हैं तो उसमें भी हमें कमी नजर नहीं आएगी। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे अगर कोई रॉन्ग पार्ट भी बजाता है तो हम तुरंत अपना विवेक चला करके ये रॉन्ग पार्ट बजा रहा है। लेकिन उस समय बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चे कोई भी बाइस्कोप होता है, क्योंकि बाबा हमेशा इसको फिल्म के रील के साथ कनेक्ट करते हैं कि ड्रामा में तो फिर भी पार्ट अदली बदली हो जाता है, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो फिल्म शूट हो गई तो उसमें फिर अदली बदली या चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह ये ड्रामा में भी ऐसा ही है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी अगर फिल्म देखो तो फिल्म में दो कैरेक्टर मुख्य होते हैं। कौन से दो कैरेक्टर मुख्य होते हैं? एक हीरो का, एक विलन का भी होता है। विलन न हो तो हीरो की वैल्यू नहीं, हीरोगिरी किस पर दिखाएगा? तो हीरोगिरी उसकी तभी होती है कि जब सामने विलन हो। अगर विलन हो ही नहीं तो हीरो का क्या मतलब? हीरो कहां से हुआ, हो किस एंगल से हुआ? तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम हीरो पाठधारी हो। तो अपनी हीरोगिरी कब दिखाएंगे? जब सामने कोई विलन होगा। तो अगर विलन है तो ये रॉन्ग पार्ट कैसे बजा रहा है? वो रॉन्ग पार्ट बजा रहा है, क्या कहेंगे? वो विलन रॉन्ग पार्ट बजा रहा है? नहीं, वो भी उसका पार्ट है, क्योंकि वो पार्ट जब बजाएगा तब तो मेरी अवस्था की पहचान होगी कि हाँ, मैंने कितना अपने ऊपर विजय प्राप्त किया है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम ये नहीं कह सकते हो कि फलाना जो पार्ट बजा रहा है ना, रॉन्ग बजा रहा है। रॉन्ग पार्ट है ही नहीं, हर एक अपना पार्ट बहुत एक्यूरेट बजा रहा है। तब साक्षी दृष्टा का रोल आता है। बाबा ने उस मुरली के अंदर बहुत सुंदर बात ये कही थी। बाबा ने कहा ड्रामा इतना वफादार है, ड्रामा वफादार है। ये बाबा के शब्द थे उसमें कि ड्रामा इतना वफादार है कि उस आत्मा से एक्यूरेट वो पार्ट बजवाएगा। इसीलिए ये कहना कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है,
बाबा कहे ये भी अज्ञान है, ये भी अज्ञान है। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं कि हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, मुझे करेक्शन किसी को करने की आवश्यकता नहीं है, ये उसका पार्ट बजा रहा है। अगर ये ऐसा पार्ट बजा रहा है तो मुझे कौन सा पार्ट बजाना है? ये है साक्षी दृष्टा होकर के अपने आप को चेंज कर देना। वो अगर हर बात में विघ्न खड़ा कर रहा है, ये उसका पार्ट है, तो वो विलन का पार्ट बजा रहा है ना। और अगर विलन का पार्ट बजा रहा है, अर्थात रावण के वशीभूत होकर के पार्ट बजा रहा है, तो मुझे राम का साथी बनकर के पार्ट बजाना है, हनुमान की तरह पार्ट बजाना है। अगर वो रावण का साथी बन सकता है तो मैं राम का साथी नहीं बन सकता। इसीलिए साथी और साक्षी जो कहा, कितना एक्यूरेट है ये बात कि अगर वो रावण का साथी बन जाता है तो हम राम का साथी बने। इसीलिए दिखाते शास्त्रों में भी कि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था। ब्राह्मण था, लेकिन वो ब्राह्मण विलन का पार्ट बजा रहा था। इसीलिए बाबा कई बार कहते राम 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 राज्य रावण राज्य, है ना। ठीक इसी तरह जो ब्राह्मण अहंकारवश या अनेक प्रकार के अनैतिकतावश जो कर्म करते, तो वो कौन हुआ? वो कौन हुआ? रावण हुआ ना। वही तो रावण है, या रावण का साथी है। और इसीलिए अगर वो रावण का साथी बन करके अपना पार्ट इतना एक्यूरेट बजा सकता है, तो हम राम के साथी बन करके अपना पार्ट एक्यूरेट क्यों नहीं बजा सकते? इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को कोई भी सीन को देखते हुए अचल अडोल अगर रहना है, तो ये बात स्मृति में रखो, अपने स्मरण में रखो कि मुझे इस वक्त क्या करना है। जैसे परम आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा ये बात कहती थी कि 3 बार ओम शांति बोलने के बाद यही कहते, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। और इसलिए ये 3 शब्द भी अगर याद आ गए, ओम शांति भी याद आ गया और ये 3 भाव भी याद आ गए, उस वक्त तो भी हम राम के साथी बनकर के पाठ बजाना शुरू करेंगे। और बाबा का प्यार किन पर बरसता है? जो रावण का साथी बना उसके ऊपर, या राम के साथी बने उसके ऊपर? तो मुझे तो बाबा के प्यार का पात्र बनना है, वही तो हीरो है। रावण का साथी बनने वाले को कोई हीरो कहेंगे क्या? क्योंकि वो पार्ट बजाना बहुत आसान है, रावण वाला पार्ट बजाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म हम वही पार्ट बजाते आए, तो संस्कार इतने मजबूत है, वो पार्ट बजाना बहुत आसान है। लेकिन राम के साथी बन करके पार्ट बजाना बहुत कठिन है, इसलिए वो हीरो है, इसलिए हीरो है। रावण को इसलिए हीरो नहीं कहा जाता क्योंकि वो पार्ट, गिरा हुआ पार्ट बजाना बहुत आसान है, लेकिन चढ़ाई का पार्ट बजाना ये बहुत कठिन है। इसलिए बाबा के साथी बन करके हर वक्त उस नशे में रह करके, उस बाबा के प्यार में समाते हुए अगर पार्ट बजाते हैं, तो बाबा भी उस वक्त यही हम बच्चों को कहते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह वाह के गीत जो गाते हैं बच्चों के लिए बाबा, वो उन्हीं बच्चों के लिए गाते हैं। बाकी रावण के साथी बनने वाले बच्चों के
पाठ पर बाबा वाह वाह नहीं कर रहे हैं, बाबा वाह वाह कर रहे हैं उन आत्माओं के लिए। तीसरी बात, चौथी बात कि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर के हर एक आत्मा के पाठ को देखना, ये है साक्षी दृष्टा। त्रिकालदर्शी स्थिति में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो जरूर है कि उसके पास्ट के कर्मों का हिसाब है उसमें। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखो, है ना। जैसे वो बात मुझे याद आती है कि एक बार हम गए थे कहीं पर, प्रोग्राम था हमारा, तो एक परिवार वाले ने आकर हमसे कहा कि बहन जी शाम का समय अगर फ्री हो तो हम एक लेक्चर रखना चाहते हैं, और हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो उनका हम लेक्चर रखना चाहते हैं, आप अगर आ सको तो 1 घंटा 7 से 8। हमने कहा ठीक है, शाम को तो फ्री है, आ सकते हैं। कहा हम सबको बुला के रखे, मैंने कहा भले। अब जहां हमारा प्रोग्राम था वहां से हमें वहां जाना था, प्रोग्राम जल्दी पूरा हो गया 1 घंटा बिफोर, और वहां से जो प्रोग्राम के स्थान से उनका घर खाली 5-7 मिनट का रास्ता था, तो जल्दी पहुंच गए। मना प्रोग्राम है 7 बजे, हम 6 बजे में पहुंच गए। अब उन्होंने इतना जल्दी तो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 घंटा बिफोर आएंगे, लेकिन हम अगर सेंटर जाते फिर उनके घर जाते तो एक तो रास्ता लंबा और ट्रैफिक जाम का टाइम होता था, और अगर जाम में कहीं लग गए तो फिर तो नेचुरल है कि वहां 7 बजे पहुंच नहीं पाते थे। तो इसलिए हम सीधा वहां चले गए कि चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा बिफोर जाएंगे, अपने ही भाई बहने हैं, परिवार तो सारा ही बाबा के बच्चे हैं, बैठेंगे बात करेंगे। तो वहां पहुंच गए हम 1 घंटा बिफोर। अब जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था, सीरियल चल रही थी, है ना। तो जब टीवी देख रहा था तो देख रहे थे, तो जैसे हम पहुंचे तो वो बहन जी जो थी, माना जो माता थी, उसने अपने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद करो बंद करो। तो बच्चों ने इशारा किया नहीं, बंद नहीं करने वाले। आजकल माँ बाप का कम ही चलता है बच्चों के आगे। तो बच्चों ने जब कहा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट सीरियल है ये हमारी, ये बंद नहीं करेंगे, तो माँ बाप क्या करते हैं, तो माँ बाप ने कहा कि अच्छा वॉल्यूम थोड़ा कम करो। हाँ, मोबाइल बंद करे भाई। तो इसीलिए जो है वॉल्यूम कम करने के लिए कहा, तो बच्चों ने उतना तो मान लिया, वॉल्यूम कम किया। अब वॉल्यूम कम करने के बाद वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी भी चल रही थी, उनका वॉल्यूम तो कम कराए, यहाँ माता पिता हमारे साथ बैठ के बात करने लगे कि कुछ लेंगे, कुछ ये करेंगे। हाँ, ऐसे भाई 1 घंटा बिफोर आए हैं तो आप, तो हमने कहा नहीं कुछ नहीं। तो बात कर रहे थे जब, तो नेचुरल है कि डिस्टर्ब हो रहा था वो बच्चों को, जो सीरियल चल रही थी उसको डिस्टर्ब हो रहा था। तो उनके घर में जो सबसे छोटा वाला बेटा था, 12-13 साल का होना चाहिए, वो आकर मुझे कहने लगा दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे शब्द में उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। अपने माँ बाप को तो कह नहीं सकता था, तो उसने सीधा आकर के मुझे कहा कि आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे भी हंसी आ गई। अब साइलेंस में बैठना था तो क्या करें, तो
मैंने सोचा अभी क्या करे, तो उनका जो टीवी चल रहा था, मैंने कहा देखे क्या चल रहा है, ऐसी क्या खास बात है जिस कारण उसने मुझे चुप कर दिया। तो मैं देखने लगी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं था, कहानी क्या चल रही थी वो भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बीच बीच में पता नहीं इनका क्या सस्पेंस खुलता था, खुश हो जाते थे, वाह बहुत अच्छा दिखाया। अब क्या अच्छा, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। लास्ट में एंडिंग भी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन वो बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा एंड दिखाया, बहुत अच्छा। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था, कहानी क्या थी ये भी समझ में नहीं आ रही थी, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं था, तो क्या अच्छा था। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि दीदी आपने सारी सीरियल नहीं देखी है ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारी सीरियल देखी है ना, तो हमें समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है। इसलिए हमें अच्छा लगा, क्योंकि उस बात को हम कनेक्ट कर सकते थे। इतना बोल करके वो चला गया, लेकिन उसके बाद मुझे सोचने के लिए इतना मजबूर किया उसने कि हमारे भी द्वापर से लेकर अब तक 63 जन्म है, एक एक जन्म एक एक एपिसोड है, और ये लास्ट एपिसोड चल रहा है। अब लास्ट एपिसोड में जीवन में भी एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं है। हमारी लाइफ में भी कहानी जैसा कुछ है ही नहीं, कभी कौन सा दृश्य आ रहा है, कभी कौन सा दृश्य आ रहा है, कभी कौन सा दृश्य आ रहा है। कभी जिसको जाना नहीं पहचाना नहीं, वो व्यक्ति भी आकर ऐसी परीक्षा लेकर के चला जाता है, बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें भी सारी सीरियल याद रहती थी, ये 63 जन्म की सीरियल भी याद रहती थी, ये 63 एपिसोड भी याद रहते थे, तो शायद इस जन्म में जो कुछ भी होता था उसको हम उस त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के कनेक्ट कर सकते थे कि ये दृश्य का, ये कर्म का, ये हिसाब किताब का कनेक्शन कौन से एपिसोड से है। और एज ए टोटल अगर हम देखते थे ये दृश्य को त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के, तो शायद उन बच्चों की तरह हम भी यही कहते थे, वाह बहुत अच्छा, बुरा कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छा। जो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते, बच्चे हर दृश्य को देखकर तुम कहो वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, तो जो वाह वाह नहीं होगा वो भी वाह वाह हो जाएगा, इतनी पावर है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के जीवन के हर दृश्य को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये दृश्य का संबंध कोई न कोई एपिसोड के साथ तो जरूर है, और अगर है, लास्ट जन्म होने के कारण ये सब बैलेंस होना ही है। कोई चाहे या न चाहे, बैलेंस करना ही है, हिसाब किताब चुकतू करना ही है। और इसीलिए जब बाबा की याद में रह करके एक एक हिसाब को चुकाते जाए, बाबा ने एक शब्द इसलिए बहुत अच्छी बात कही है हमें, कई बार मुरलियों में ये बात कही है, बच्चे बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये टेढ़ा रास्ता अपनाओ ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाओ ही नहीं, लेकिन फुल स्टॉप लगाओ, जो हुआ बहुत अच्छा, चलो किसी जन्म का जो हिसाब होगा पूरा हो गया। तो व्यर्थ संकल्प जो चलता है, उन व्यर्थ संकल्पों से हम अपने आप को सेफ कर देंगे। और जो कहते हैं कई बार के इतने व्यर्थ संकल्प चलते कि योग नहीं लगता है, वो योग हमारा सहज लगने लगेगा।
राम के साथी बनकर के जब पाठ बजाना चालू करेंगे, अच्छे से अच्छा पाठ बजाना चालू करेंगे, तभी तो अनेकों के लिए हम दृष्टांत हो जाएंगे। हमारा जीवन दृष्टांत बन जाएगा। इसीलिए कहा कि साक्षी दृष्टा वाला ही अंतिम समय कि हर सीन को सहजता से देख सकेगा। लेकिन पहले से अगर ये अभ्यास होगा त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर के देखने का, तो लास्ट की जो सीन्स है उसमें भी विचलित नहीं होंगे। अंतिम समय की सीन्स कैसे देखनी चाहिए हमें? दो स्वरूप से देखने का अभ्यासी बनना है। और वो दो स्वरूप कौन सा है जो बाबा ने पिछले सीजन की लास्ट मुरली में बात कही थी कि बच्चे 24 बार ये अभ्यास करो, निराकारी आकारी निराकारी आकारी, ये अभ्यास करो। क्यों ये कहा था? क्योंकि कोई कोई दृश्य को जब बिंदी लगानी है तो परमधाम निराकार स्टेज में चले जाओ और निराकारी स्थिति में स्थित होकर के उस दृश्य को देखो, तो बहुत सहज बिंदी लगा सकेंगे। बाबा के साथ निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। या तो दूसरी स्टेज है फरिश्ता स्टेज, आकारी स्टेज। तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ खड़े होकर के उस दृश्य को वहां से देखो, तो हमें कोई किसी की भी शिकायत नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आत्माएं ऐसा कुछ कर्म कर रही है, हमें कष्ट पहुंचा रही है, कोई प्रकार से दुख दे रही है, दर्द दे रही है, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना को सहजता से हम प्रवाहित कर सकेंगे। साक्षी दृष्टा उसी का तो नाम है कि जहां हम शुभ भावना के वाइब्रेशंस पहुंचा सके। व्यर्थ संकल्प को जो क्रिएट करता है दृश्य को देखकर, उसको साक्षी तो नहीं कहेंगे, वरना बाबा उसके साथी होता है। व्यर्थ संकल्प चलाने वाले के साथी बाबा बनेंगे क्या? नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा कहे कि तुम या तो सूक्ष्म वतन में आओ। सूक्ष्म वतन हम बच्चों के लिए ही क्रिएट किया गया है, संगम युग में ही बाबा ने क्रिएट किया, और वो भी हम बच्चों के लिए ही, ताकि वहां खड़े होकर बाप दादा के साथ हम हर दृश्य को देख सके। भक्तों के लिए सूक्ष्म वतन नहीं है। भक्तों को तो सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन हम बच्चों के लिए है, और वो भी सिर्फ संगम युग के लिए है। संगम के बाद तो सूक्ष्म वतन विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। या तो परमधाम में जाकर के, निराकारी स्थिति में जाकर के निराकारी हो जाओ, उस दृश्य से भी अपने आप को डिटैच कर लो, न्यारा कर लो। जितना न्यारा हो जाएंगे उस दृश्य से, तो वो दृश्य हमें कोई भी प्रकार का दुख दर्द पहुंचा नहीं सकता है। जितना अटैच हो जाएंगे उस दृश्य के साथ, बहुत तकलीफ होगी कई बार। इसलिए निराकारी स्थिति में जाकर के डिटैच हो जाओ। मैं यहाँ की हूं ही नहीं, मैं हूं ही वहां की, तो क्यों न शिव बाबा के साथ जाकर के बैठ जाओ, उसके सानिध्य में बैठ जाओ। तो जब वहां जाकर के बैठ जाते हैं, तो बाबा की प्रकाश को अनुभव करेंगे, बाबा की शक्ति को अनुभव करेंगे, और वो दृश्य हमें कोई भी प्रकार से दुख दर्द तकलीफ पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये दो रूप से साथी बन जाओ मेरे, और दो रूप से साथी बन करके तुम वतन में आकर के या अपने घर में आकर के बैठ जाओ, तो साथी बनना सहज हो जाएगा। फिर और क्या देखना है साक्षी होकर के?
खाली दृश्यों को देखना है, बाहर के दृश्य को, आत्माओं के पार्ट को, ये खाली नहीं देखना है, लेकिन साक्षी होकर के कभी कभी अपने हिसाब किताब को भी देखना है। जो हम कहते हैं, कई बार शिकायत करते हैं, क्या मेरे हिसाब किताब ऐसे नहीं। उस हिसाब किताब को अच्छी तरह से डिटैच होकर के जब देखेंगे, तब उस हिसाब किताब को भी सुलझाने के लिए, जो उलझन बढ़ती जा रही है, वो उलझ क्यों रहा है वो हिसाब किताब, उसको सुलझाने की विधि आ जाएगी। जब डिटैच होकर के, न्यारा होकर के उस हिसाब किताब को भी देखेंगे, तब सुलझा सकेंगे।